नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मणिपुर की। और मणिपुर की इसलिए कि मणिपुर, आपको मालूम ही होगा कि पिछले 3 साल से 3 साल से मणिपुर में अशांति है, गृह युद्ध जैसी स्थिति है। लेकिन सरकार वहाँ कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल नकारा हो गई है सरकार। वहां की सरकार तो नकारा थी ही, लेकिन केंद्र सरकार भी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और इसकी वजह के चलते 3 साल से वहां युद्ध चल रहा है। बल्कि मुझे तो लगता है कई बार कि सरकार खुद इंटरेस्टेड है उसमें कि वहां के लोग लड़ते रहें और एक ऐसा कियोस्क बन जाए वहां पे कि अ, केंद्र सरकार जो है अपना कोई काम करे। मुझे नहीं लगता कि क्यों इतना जो है 3 साल से वहां पर हिंसा नहीं रुक रही है। क्या कारण है आखिर? और अभी भी कल ही आज ही अखबार में खबर थी कि इम्फाल जल रहा है, उबल रहा है। यानी हालात अभी भी तनावपूर्ण है। बच्चों की मौत हो रही है। तो ये सब क्या चल रहा है? मणिपुर सरकार अलग अलग समूहों के बीच तालमेल की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी उसमें जो है सफलता नहीं मिल रही है उनको। और वो मतलब सरकार बिल्कुल नकारा है। सरकार खुद इन युद्ध, इन दंगों में मिली हुई लगती है। ऐसा लगता है कई बार कि सरकार एक पक्ष हो गया। लेकिन अभी नानक राम सरकार बनी नई, तो उससे लगा था कि भाई ये कुछ अच्छा काम करके देगी। लेकिन फिर भी अभी भी वो ही सब चीजें चल रही हैं। फरवरी में बनी थी ये नई सरकार। और भाजपा की ही सरकार है, भाजपा की सरकार वहां पे भी है। लेकिन फिर भी आ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था, मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें और फॉरवर्ड करें, दूसरे अपने ग्रुप्स में डालें। और अगर कमेंट करें तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव में और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पे भी आप अपना कमेंट बता सकते हैं। तो दोस्तों, इम्फाल जल रहा है और सरकार चुप है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किसी देश में इससे बड़ी विफलता हो सकती है कि जहां बच्चों की मौत हो जाए, सरकार खामोश रहे? दोस्तों, ये आज की बात नहीं है। मतलब आज तो खैर ये अभी 2 बच्चों की मौत हुई है, उसके ऊपर सरकार ने मौन धारण कर रखा है। लेकिन इसके पहले हजारों, मतलब कई लोग मर गए, उन्होंने किसी पर ध्यान नहीं दिया। 200 धार्मिक स्थान को जला दिए गए, फिर भी ध्यान नहीं दिया। महिलाओं की नेकेट प्रकेट परेड करवाई। आप देखिए, एक तरफ तो सरकार जो है महिलाओं के महिला वंदन, महिला शक्ति वंदन बिल ला रही है, आरक्षण देने की कोई बात कर रही है। और दूसरी तरफ नेकेड परेड करा रहे हैं महिलाओं की, और उस पर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मतलब एक बहुत ही हैरानी की बात है ये कि इस तरह की घटनाएं पे सरकार कैसे चुप रह सकती है। बड़ा मतलब आश्चर्य की बात है, बड़ा सवाल है ये कि महिलाओं की अभी भी लोग, मतलब 3 साल से लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं और राहत शिविरों में। और वहां पर भी कोई अच्छी सुविधा नहीं है। सच भी यही है, लोग गुस्से में हैं, डरे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को भरोसा खो चुका है। ये सरकार से ही विश्वास उठ गया लोगों का, और इसीलिए ये जो है घटनाएं हो रही है। इन दो बच्चों का, 2 मासूम बच्चों की हत्या होती है, 20 दिन बीत जाते हैं, न कोई ठोस कार्रवाई है, न कोई जवाब, न कोई जिम्मेदारी। क्या सरकार क्या कर रही है? मीटिंग पर मीटिंग, जांच पर जांच, लेकिन जमीन पर शून्य परिणाम। और यही नहीं, जो कुकी संगठन है वो कह रहे हैं कि हमने किसी को नहीं मारा, हमें जांच पर भरोसा नहीं है। सोचिए, जब देश के नागरिक की जांच पर भरोसा खो दे, फिर न्याय बचेगा कैसे? दोस्तों, अभी आपने हाई कोर्ट में देखा होगा, दिल्ली हाई कोर्ट में अ, जज सूर्यकांता शर्मा की कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल ने सीधा आरोप लगाया सामने खड़े होकर के
कि मुझे, मैडम मुझे नहीं लगता कि आप मेरे साथ न्याय कर पाओगे। और उसके बाद भी वो महिला जो है कह रही कि नहीं, मैं ही सुनूंगी का केस। और उस केस की वो केस है जिसमें निचली की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को डिस्चार्ज किया है। डिस्चार्ज करना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि आपने सारे तथ्य और ये सब सुन करके और फिर कहा कि बाइज्जत बरी किए जाते हैं। डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि केस बनने काबिल ही नहीं है, और उसको अब हाई कोर्ट में आप सुन रहे हो। और फिर ऐसे जज के सामने रखा है कि जो जज जज के लिए मुवक्किल जिसके ऊपर आरोप है वो ये कह रहा है कि मुझे मैडम आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं है कि आप हमारी को न्याय दे पाएंगे। और उसने कारण बताए, ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही मुंह से कह दिया। उसने सारे कारण गिन के बताए कि आपके बेटे जो है हमारे अपोजिट वकील जो तुषार मेहता हैं, गवर्नमेंट की तरफ से अ, उनके अंडर में काम करते हैं। उनको वो केसेस देते हैं, अलॉट करते हैं, और करोड़ों रुपए की इनकम है उससे उनकी साल, हर साल। तो आप उनके अगेंस्ट पे कैसे न्याय देंगी, क्या फैसला करेंगी? आप आरएसएस के कार्यक्रमों में जाती हैं, अभिवक्ता, भारतीय अभिवक्ता संघ के, और वो जो है हम आरएसएस के विरोधी हैं। तो आप कैसे फैसला, हमारे को विश्वास ही नहीं होता कि आप सर जो है न्याय दे सकती है। तो वही हालत जो है मणिपुर में भी हो रही है। मणिपुर के लोग कह रहे हैं कि हमको विश्वास ही नहीं है कि ये जांच कमेटी जो है सही जांच करेगी या सही रिपोर्ट देगी। तो फिर क्या होगा? फिर न्याय कैसे बचेगा? इम्फाल का मशहूर एमा मार्केट खुलता है, लेकिन डर के साए में। लोग दुकानें तो खोलते हैं, पर दिल में एक यही सवाल है, पता नहीं कब फिर बंद हो जाए, करने का आदेश आ जाए। यानी आज हालात यह है कि जीवन भी अस्थिर है, रोजगार भी असुरक्षित है। और दोस्तों, ये सिर्फ मणिपुर की कहानी नहीं है, ये पूरे देश के लिए चेतावनी है। और अ, जब सरकार संवेदनहीन हो जाए, जब प्रशासन असफल हो जाए, और जब न्याय सिर्फ कागजों में रह जाए, तो समझ लीजिए देश अंदर से कमजोर हो रहा है। और ये स्थिति दोस्तों कश्मीर में है। कश्मीर में भी आ, ये हटाए, धारा 370 हटाए 6-7 साल हो गए, लेकिन अभी तक भी वहां पर शांति नहीं है। अभी तक भी आपकी मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्स और पुलिस और वो इतनी ज्यादा लग रही है कि वहां पर जनजीवन जो है अस्त व्यस्त है। वहां पर चीफ मिनिस्टर तक को जो है दरगाह जाकर के मतलब अपना नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी, उस वो जबरदस्ती गए उस वक्त। तो ये हालत है, मतलब। और क्योंकि यूटी है, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर साहब हैं वहां पे, मतलब एक एक स्टेट है कश्मीर। कश्मीर, उसमें दो दो चीफ, एक चीफ मिनिस्टर, एक सुपर चीफ मिनिस्टर, मतलब गवर्नर साहब ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे सुपर चीफ मिनिस्टर। तो ये सब जगह ऐसे ही चल रहा है। तो समझ लीजिए देश अंदर से कमजोर हो रहा है। आज जरूरत है सवाल पूछने की, बच्चों की मौत के जिम्मेदार कौन है? 20 दिन बाद भी जवाब क्यों नहीं आया? सरकार अब कब जागेगी? पुलवामा के अब पुलवामा क्या, पहलगाम में जो, पुलवामा भी जो जांच हुई उसका कोई पता नहीं लगा। और पहलगाम में जिन लोगों ने हत्याएं की, उनका आज तक उनको नहीं गिरफ्तार कर सके। मतलब 1 साल से ज्यादा हो गया है। लेकिन हमने ऑपरेशन सिंदूर कर लिया, हमने और कई चीजें कर ली, लेकिन हम उन आतंकवादियों को पकड़ने में नाकाम रहे। ये हमारी नाकामी है, ये सरकार की नाकामी कि हम आतंकवादियों को पकड़ने के बजाय दूसरे दूसरे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोस्तों, इन स्थितियों में हम कब तक सिर्फ दर्शक बन के रहेंगे? याद रखिए, चुप्पी कभी समाधान नहीं होती। अगर आज हम नहीं बोलेंगे, तो कल यह आग किसी और शहर में भी लग सकती है। और उड़ीसा में ऐसी स्थितियां बन रही है, कंधमाल क्या वो, वहां पर ऐसी स्थितियां बन रही है कि अगला मणिपुर उड़ीसा ही होगा। ये एक्सपेरिमेंट्स हैं। और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद मिलकर के ये एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। पहले
गुजरात में किया, फिर यूपी में किया, फिर मणिपुर में किया। एक कश्मीर तो इनका शुरू से ही था, और अब उड़ीसा ने को इन्होंने केंद्र बनाया है। और उड़ीसा के बाद बंगाल, और बंगाल के बाद तमिलनाडु और केरल में ये अपना रूप दिखाएंगे। तो ये समझने की जरूरत है इस बात को। आज बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, कल होंगे चुनाव, मतलब आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, कल चुनाव होंगे। और वहां जो स्थिति है वो तो बहुत ही भयंकर है। मतलब 97 लैक्स, 97 लाख वोट आपने काट दिए आया SIR करा के। और बाद में भी वो ट्रिब्यूनल बनाया, और उसके जो कितने ही लोग वो अभी तक भी कई लोगों के नाम, कई लाखों लोगों के नाम जो है, जो वैलिड वोटर हैं, उनको भी आपने उस लिस्ट से निकाल दिया है, और अब वो वोट भी नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति बना दी है सारे देश की कि क्या कह सकते हैं। और सरकार से जवाब मांगिए, आवाज उठाइए, सवाल पूछिए और सरकार से जवाब मांगिए। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार मालिक नहीं, जनता की सेवक होती है। तो दोस्तों, जब तक हम आंदोलन के लिए तैयार नहीं होंगे, जब तक हम आम आदमी सड़कों पर नहीं उतरेगा, तब तक इस इन सारी चीजों का कोई हल नहीं निकल सकता है, ये हम कहना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।